सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा पार्षद आपस में भिड़े, मेयर फिरहाद हाकिम को करनी पड़ी मशक्कत। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने 21 पीस सोने के बिस्किट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा निवासी प्रभात रॉय बिना ओटीपी शेयर किए धोखेधड़ी के शिकार हुए। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब की ओर से कैरम प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता नगर निगम में आज अराजकता की स्थिति देखने को मिली। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मेयर फिरहाद हाकिम को स्थिति से निपटने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अध्यक्ष माला रॉय हालत बेकाबू होते देख सत्र कक्ष से बाहर चली गई। हालांकि बाद में वह नगर पार्षदों के अनुरोध पर लौट आए। गौरतलब है कि नगर निगम का साप्ताहिक सत्र चल रहा है। तृणमूल पार्षद असीम बोस की भाजपा पार्षद सजल घोष से हाथापाई हो गई। फिर एक अन्य भाजपा पार्षद विजय ओझा और बोरो चेयरमैन सुदीप पोले भी इस मुसीबत में फंस गए। बाद में सभापति के लौटने पर सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने 21 पीस सोने के बिस्किट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कल शाम गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर डीआरआई ने पानीकौड़ी टोल प्लाजा इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें सिलीगुड़ी के डीआरआई कार्यालय में लाकर तलाशी ली गई तो उनके पास से 21 टुकड़े सोने बरामद किए गए और 2500 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए, जो भारतीय मुद्रा में 2,09,750 रुपए है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। पता चला है कि सोना भूटान से लाया गया था। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा निवासी प्रभात रॉय बिना ओटीपी शेयर किए धोखेधड़ी के शिकार हो गए। ठगे गए प्रभात रॉय ने बताया कि वह स्टेट बैंक ऑफ बेलाकोबा का ग्राहक है। पिछले 27 अगस्त को बैंक पासबुक अपडेट कराने गया था। अपडेट के बाद उसने देखा कि उस महीने की 12 और 13 तारीख को उनके खाते से 2 दिनों में कुल 20,000 रुपए गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने बेलाकोबा पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। जानकारी बैंक मैनेजर को भी दे दी गई है। नाम की কোথায় বাড়ি, কোথায় আপনার বাড়ি? বেলাগোবা পণ্ডিত বাড়ি। কি হয়েছে, কিভাবে এই টাকা এত গায়েব? আমি তো নিজে বুঝতে পারিনি, কারণ আমি 27 তারিখ যখন টাকা উঠাইতে গেলাম তখন দেখলাম যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে একদিন 12 তারিখ 12/8/2023 আর 13/8/2023 তারিখে দেখলাম যে 2 দিন টাকা 10,000 টাকা উঠানো হয়েছে। সেটা আমি ব্যাংকে যোগাযোগ করলাম। যোগাযোগ করে বললাম যে তুমি একটা ব্যাংকের যে কী বলে এটাকে হেল্প নাম্বার দিল আর কি, সেই হেল্প নাম্বারে আমি ফোন করলাম। ফোন করে জানতে পারলাম যে সেটা নাকি বলে আধার দিয়ে উঠানো হয়েছে। আপনার আধার কার্ড? আমার আধার কার্ড দিয়ে উঠানো। কোথা থেকে তোলা হয়েছে কিছু জানেন? এটা লেখা আছে, এটা মানে আমার আপডেট করা যে বইটা আছে ওটা লেখা আছে যে মুম্বাই থেকে উঠানো হয়েছে। মুম্বাই থেকে? আপনি কি কোনো আপনার আধার নাম্বার বা ওটিপি কোনো কিছু শেয়ার করছেন? কাউকে করিনি কিছু। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 78 इंजेक्शन और 21 बोतल कफ सिरप के साथ सोमनाथ रॉय और बलाय रॉय नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सिलीगुड़ी के विद्या चक्र कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके पास से एक बुलेट भी बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भक्तिनगर थाना क्षेत्र के NH31 स्थित एक हॉस्पिटल के पास मामा होटल के सामने आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष मानस रंजन बनर्जी ने किया। यह प्रतियोगिता लगातार 2 दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के विजेता के लिए स्मृति चिन्ह और प्रतिभागियों के लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सिलीगुड़ी जिला कैरम 29 एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धांत विश्वास, सचिव संजीव घोष, दुर्जय घोष व अन्य उपस्थित रहे। असंख्य धन्यवाद জানাই যা এগিয়ে এসেছে। আনন্দ করেই খেলুন। আমি জানি যে শুরুতে আপনাদের খেলতে অসুবিধা হবে, এই বোর্ডে কারণ আপনারা অভ্যস্ত না, সেই জন্য আমরা একেবারে মিনিমাম থেকে মিনিমাম যেইটুকু না ধরলেই নয় সেইটুকুই নিয়ম আমরা ধরব।
এমনিতে লজ অফ ক্যারম বলে যেটা আমাদের নিয়মাবলী আছে তার আন্ডারেই সারা পৃথিবীতে খেলা হয়ে থাকে, মানে অফিসিয়াল ফর্মেট। এখানে আমরা শুধু একদম মিনিমাম অত কিছু নিয়ম ধরবই না, শুধু লাইনটা ঠিক করে বসাবেন আর স্ট্রাইকারটা যখন বলে বসাবেন তখন যেন ঠিক করে বসে, গুটিতে যেন আঙুল টাচ না হয়। একদম বেসিক্স যে কটা না ধরলেই একটা টুর্নামেন্ট ম্যাচ করা যায় না সেই কটাই আমরা ধরবো। তাছাড়া আমাদের যারা বোর্ড আম্পায়ার থাকবে তারা আপনাদের একদম সাথে সাথে আপনাদের কোঅপারেট করবে। যদি কিছু ভুল করতে যান পারলে পরে আগেই না করে देवे, असुविधा नहीं। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम के 45 नंबर वार्ड अंतर्गत दुर्गागुड़ी इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें परिमल रॉय, बाबर अली, जफर अली शामिल है। इनमें से परिमल सिलीगुड़ी का रहने वाला है और बाकी दोनों मुर्शिदाबाद जिले के लालगोहा इलाके के रहने वाले हैं। घटना में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपियों के पास से 2 किलो ब्राउन शुगर बरामद किए गए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने 52वें टॉक टू मेयर कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर लोगों ने शहर की सड़कों और पार्किंग को लेकर शिकायत की। मेयर गौतम देव ने भी उन्हें समस्या का आश्वासन दिया। हालांकि अपने निकाय क्षेत्र के बाहर के लोग भी मेयर गौतम देव पर समस्याओं के समाधान के लिए भरोसा कर रहे हैं। बताते चले कि गौतम देव इससे पहले डाबग्राम फूलबाड़ी के विधायक थे। इस दौरान उस इलाके में तेजी से विकास हुआ। बावजूद इसके वे पिछले चुनाव नहीं जीत पाए। यहाँ भाजपा की शिखा चटर्जी की जीत हुई। हालांकि यहाँ लोग टॉक टू मेयर कार्यक्रम में अपनी समस्या को लेकर मेयर को अवगत करा रहे हैं। বলছে মানুষ চারিদিক থেকে সেটা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। এটা ডাবগ্রাম 2 থেকে বলেছে। ওরা আমাদের কর্পোরেশনের মধ্যে আসতে চায়, বলছে বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আমরা চেষ্টা করব, দেখা যাক কী দাঁড়াচ্ছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আছে। নকশালবাড়িতে দেখা করতে চেয়েছে, এরকম তো আসে ফোন। নকশালবাড়ি কেন আসতে যায় জানি না, দেখা করব।
ভরসা আপনাই করছে বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড। ঠিক আছে, দেখা যাক। বলুন, আর একটা ফোন আসছিল এসডিডি এলাকা থেকে তো সমস্যার জন্য। এসডিডি এলাকার সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এমন সাজ যে এই দিকটা আপনি কীভাবে দেখছেন? এসজেডিএ সেটা একটা এসছে কালখালিতে উপনগরী, সেখানে ড্রেনেজ সিস্টেমটা খারাপ আছে বলছে। সেটা আমি বললাম কাগজপত্রগুলো দিতে, ওরা দিয়েছে এসজেডিএকে। দিলে আমি এসজেডিএর সাথে টেক আপ করবো, কথা বলবো। এসজেডিএ চেয়ারম্যান আর সিও মেম্বার্স, তাদের সাথে আমাদের এই 3 দিন আগেও মিটিং হচ্ছে, 2-3 দিন আগে। बैंक से पैसे निकालकर घर जाते समय 2 बदमाशों ने 80,000 रुपए लूट लिए। मालूम हो कि सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत से सटे रामनगर बस्ती निवासी बबीता रॉय और शीला दुबे एनजेपी इलाके के एक सरकारी बैंक से 80,000 रुपए निकालकर घर लौट रही थी। जब टोटो डीएस कॉलोनी इलाके में आया तो पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने दोनों महिलाओं के हाथ से पैसे वाला बैग जबरन छीन लिया और फरार हो गए। बैग में बैंक से निकाले गए 60,000 रुपए के साथ साथ पहले से 20,000 रुपए थे। इस घटना के बाद एनजेपी थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। इस संबंध में बबीता रॉय ने कहा, डीएस कॉलोनी इलाके में हमसे 80,000 रुपए लूट लिए गए। मेरा बेटा लंबे समय से बीमार है, मैंने उसके इलाज के लिए बाहर जाने के लिए पैसे जमा किए थे। फालाकाटा से अलीपुरद्वार तक राजमार्ग के निर्माण की मांग को लेकर फालाकाटा तिरमुल टाउन ब्लॉक कमेटी केंद्र सरकार पर सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई। तिरमुल नेताओं ने भाजपा विधायक व सांसद पर इस जिले में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। इस सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग करते हुए तिरमुल टाउन ब्लॉक कमेटी तिरमुल के फालाकाटा टाउन ब्लॉक समिति के अध्यक्ष सुब्रदेव ने कहा, भाजपा सरकार केवल दिखावा कर रही है और आम लोगों को परेशान कर रही है। अगर इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। आज के फालाकाटा থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার যে রাস্তা, আজকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। হ্যাঁ, কাজ করতে একটু সময় লাগে, সেটা আমরাও জানি, কিন্তু আজকে 4 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আজকে যে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে তার তদবির হচ্ছে না কেন? তার প্রতিবাদে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতীকী অভিযান আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে 2019 সালে এই আলিপুরদুয়ার লোকসভার কেন্দ্র থেকে আলিপুরদুয়ারের মানুষ বিপুল ভোটে আজকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন। আজকে বিজেপির सिलीगुड़ी के स्टैंड बाईपास के भोलानाथ मोहल्ले की सड़क का हाल बुरा है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। इस सड़क पर एक निजी स्कूल भी है। आए दिन स्कूली छात्रों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक टोटो चालक ने बताया कि पिछले 9 महीने से यह सड़क बहुत ही खराब हालत में है और टोटो चालक समेत सड़क पर चलने वाले लोगों को रोजाना दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी का भी यह कहना है कि बरसात के दिनों में यह सड़क घुटनों भर पानी में भर जाता है। डाबग्राम फूलबाड़ी 2 की मुखिया मिताली मालाकार ने कहा कि वह जल्द ही एसजेडीए चेयरमैन से बात करेंगी और समस्या को जल्द हल करने का प्रयास करेंगी। এই রাস্তা দীর্ঘ 9 মাস ধরে এত খারাপ, চিন্তা করা যায় না। প্রত্যেকটা দিন একটা করে গাড়ি, মানে 4 চাকা হোক 3 চাকা হোক, ওখানে পড়ে যেত। পুরো রাস্তাটাই মানে একদম বেহাল দশা, পুরোপুরি খারাপ। আমার বাড়ি এখানে, প্রত্যেকদিন যাতায়াত করি এবং মানে প্রত্যেকদিন গাড়ি একটা করে উল্টে যায়। এখন তো বর্তমানে মানে খরার দিন, মানে খরার দিনে, বর্ষার দিনে কতটা সমস্যা হয়? বর্ষার দিন মানে ওই সামনে মানে পুরোপুরি 2 জায়গায় গর্ত আছে, মানে হাঁটুর উপরে জল, অর্ধেক গাড়ি ডুবে যায়। এদিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারি না, ঘুরে ঘুরে বানেশ্বর মোড়ের ওদিক দিয়ে ঘুরে আসি আমরা। প্রায় দিন যাতায়াত করা হয় রোজ। রাস্তার পরিস্থিতি রাস্তা বলা যায় না, মানে সামনে বড় বড় গাড়ি ফাইসে যায়, পরে ওরা তো বাইচে যায়, আমরা ফাইসে যাই, তখন আমাদেরকে ঘুরে আসতে লাগে। খালি যদি আমরা থাকি তাহলে আমরা এই দিক দিয়ে আসি। বর্ষা কতটা সমস্যা? বর্ষা তো বলা যায় না, পুরা জলে জল হয়ে যায়। আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা? আমার বাড়ি হলো, হ্যাঁ এখানকার বাসিন্দার, আমার বাড়ি হলো ওয়ানশপের সামনে। আচ্ছা, কোনো সময় এই রাস্তা নিয়ে কোনো সময় কোনো সমস্যা নিয়ে প্রশাসনকে বলা হয়েছে বা কিছু? না, তা বলতে পারছেন না। প্রায় দিন যাতায়াত করা হয়? হ্যাঁ, প্রায় রাস্তার কি পরিস্থিতি নিয়ে কি বলবেন? রাস্তার পরিস্থিতি দেখতেই তো পাচ্ছেন, সামনে স্কুল আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা 12 মাস এরকমই থাকে। এই রাস্তা বর্ষায় কতটা সমস্যা হয়? বর্ষায় 1 হাঁটু জল হয়, এখন তো তা কমছে, বর্ষা আসলে বেশি হয়। প্রশাসন কোনো দেখে না এই রাস্তা নিয়ে?
হ্যাঁ, এগুলো আমি বলতে পারলাম না, আমি এখানকার আসলে লোকাল লোক না, এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করি, সেটাই বললাম। একটা যে ভোলানাথ পাড়া যে রাস্তাটা, যেটা হচ্ছে নরেশ মোড় থেকে বানেশ্বর মোড়ে যে রাস্তাটা যায়, সেই রাস্তা খুবই বেহাল দশায় রয়েছে। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দেখলাম, সেদিনও গিয়েছিলাম আমি, রাস্তাটা খুবই বেহাল দশা। তার মধ্যে আছে হচ্ছে একটা বেসরকারি স্কুল, বাচ্চারা তো প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে। এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি যে এটার কিছু মানে ভালো করতে হবে। এটার জন্য আমরা আবেদন করব শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিরই মনে হয় রাস্তাটার কাজ, তো তাদের কাছে আমরা আবেদন করব যেন রাস্তাটা অতি দ্রুত সারাই করা হয়। এবং বড় বড় কাঠটা হ্যাঁ সেটাই দেখলাম। কিন্তু দেখুন স্কুলটা তো একটা স্কুল আছে না, এতগুলো স্টুডেন্টের মানে ডেইলি সেই রাস্তা দিয়ে বহু স্কুল বাস, হ্যাঁ অনেকগুলো বাস রয়েছে বা প্রাইভেট গাড়ি রয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। হ্যাঁ তো সেই বিষয় নিয়ে কতটা তাড়াতাড়ি এই সমস্যা না, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয় নিয়ে আমরা এগোবো, যাতে রাস্তাটা ঠিক করা হয়, সেটা আমরা চেষ্টা করব। एक विवाहित महिला 6 सालों से रह रही थी अपने प्रेमी के साथ। प्रेमी ने महिला को किया आग के हवाले। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मां के प्रेमी को किया गिरफ्तार। यह घटना 4 सितंबर की रात की है। महिला और उसका प्रेमी हाटियाडंगा इलाके में 6 साल से पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। मृतक प्रेमिका का नाम रत्ना पाटली है। घटना की जानकारी मिलते ही महिला का बेटा अस्पताल पहुंच गया। महिला के बेटी और इलाके के निवासियों के मुताबिक प्रेमी ने महिला को आग के हवाले कर दिया और भाग गया। शिकायत आसीगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। 15 तारीख की दोपहर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी आरोपी का नाम बालकांत अधिकारी है। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।